जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे रिलायंस के लेवल्स के बारे में, किस तरीके से लेवल रहने वाले हैं आप और हम किस तरीके से रिलायंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर रिलायंस का फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है अप्रैल मंथ का, क्योंकि कल एक्सपायरी थी, वो हमारी मंडे के लिए एक्सपायरी ख़त्म हो गई है। फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए जो फ्यूचर लास्ट मंथ का था उसमें एक्सपायरी कल के दिन रोल ओवर हो गए फ्यूचर। अब क्या है, लेवल निकालने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोगों की पोजीशन ऑलरेडी पहले से रिलायंस में बनी हुई है, लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि मेरी एंट्री सही तरीके से बनी हुई है या नहीं है। तो सबसे पहले जो ना हम डिमांड सेक्शन को मार्क करते हैं, कौन सा है। डिमांड सेक्शन हमारा ये आ रहा था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे। अब क्या काम करना है कि हमें जो जो हमारा डिमांड सेक्शन पड़ा हुआ है उसको मार्किंग करके रखनी है। मार्किंग किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। इस सेक्शन के लिए मैंने मार्किंग करके रख ली है। राइट, ये पूरा सेक्शन जो था इस कैंडल का, ये मैंने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद नीचे की तरफ हम देखेंगे सपोर्ट कौन सा आ रहा है। तो सपोर्ट हमारे पास में ये निकल करके आ रहा है। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको एक्चुअली सही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा कि किस तरीके से निकलता है मार्केट के अंदर। वो आप अगर वीडियो देखते हैं मेरी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैंने कौन सी कैंडल को मार्क करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाला है। तो हमारे पास में जो सपोर्ट निकल करके आया है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये सपोर्ट है हमारे पास में। रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, रेजिस्टेंस हमारे पास में अभी का तक के लिए तो फ़िलहाल बना नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन सॉरी, ठीक। अब क्या है कि हमारे पास में, मैं थोड़ा सा और मार्क कर देता हूँ कि हमारे पास में डिमांड एरिया कौन सा है। ये हमारे पास में डिमांड एरिया है। ठीक है, ये डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। नीचे वाला भी हमारा जो है ना वो डिमांड एरिया है। ये दोनों डिमांड एरिया हमारे पास बने हुए हैं। हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपके सामने निकल करके आ रही है। इस वाले पॉइंट को जो ना हम सपोर्ट मार्क करेंगे, दिस वन, और ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। 2 पॉइंट मार्क हो गए हैं। अब क्या है कि हम अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर के आते हैं चार्ट के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा लेवल आ रहा था। जो लोग पुरानी वीडियो देखते हैं मेरी, उन्हें पता होगा कि किस तरीके से मार्क किया। ठीक है, मार्क करने के बाद में ये मेरा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ। सपोर्ट को तोड़ दिया, यहाँ पे भी तोड़ दिया, दोनों जगह तोड़ दिया। अब क्या है कि हम अगला सपोर्ट देखते हैं। तो अगला सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है। किस कैंडल का मार्क किया था, ये सपोर्ट है। प्राइस ही क्यों हिट किया, ठीक है, क्योंकि अपोजिट में जो है ना, जब नीचे की तरफ कैंडल गिर रही है, रेड है, तो रेड जब रेड से टकराएगी तो वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ से प्राइस वापस हुआ, रिजेक्शन हुआ प्राइस में इसी पॉइंट से।
अब इसके बाद हम नीचे की तरफ सपोर्ट देखेंगे तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ रहा है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, दिस वन कैंडल। अब ये सपोर्ट पहले हिट कर चुका है तो ये सपोर्ट जो ना हमारा कमज़ोर हो गया है, ये सपोर्ट कमज़ोर हो गया है, ये टूट जाएगा अब की बार में। जब टूट जाएगा तो नीचे का घर हमारा ये वाला आ रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है सेल साइड में। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो प्रीवियस में जितने भी जो ना हमने, इसको एक बार यहाँ से हटा लेते हैं। तीस मिनट के चार्ट पर हमने स्विच कर लिया रिलायंस का। अब क्या है कि जब यहाँ पे देखेंगे प्राइस तो नीचे की तरफ आया था, लेकिन नीचे की तरफ आने के बाद में ब्रेक डाउन, नीचे की तरफ होने के बाद ऊपर गया, वापस उसी सेक्शन में है। अभी तक इसने अपने सेक्शन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन डिमांड क्रिएट कर दी है। डिमांड क्रिएट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। वो किस तरीके से किया, मैं इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये रहा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस पार्ट हो गया। डिमांड कौन से सेक्शन में पड़ी हुई है, डिमांड हमारी पड़ी हुई है ये। ठीक है, नीचे का लेवल हमारे पास आ रहा है मार्क होकर के ये। अब प्राइस क्या है कि इसको एक बार हिट करेगा ऊपर की तरफ, ब्रेक डाउन हुआ और हिट किया ऊपर की तरफ, जो कि है वो वही डिमांड क्रिएट हो गई। अब प्राइस जो है ना यहाँ आने के लिए रेडी है। ठीक, अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हमें, जो भी लोगों ने अपनी पोजीशन इसमें बना रखी है या जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी सेल साइड में एंट्री बनेगी, ठीक है। सेल साइड में एंट्री बनने के बाद में हमारा जो है ना टारगेट ये वाला हो जाएगा। इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमारा टारगेट हो जाएगा 1295 का। ठीक, तो ये हमारे कुछ लेवल्स जो है ना वेडनेसडे के लिए, रिलायंस के लिए हैं। इस तरीके से आप लोग इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझने में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।